नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। प्रिया चौहान कुलकर्णी, शायद इस नाम को आप ना जानते हो और जानेंगे भी कैसे, क्योंकि ये हमारी और आपकी तरह आम नागरिक होने के साथ साथ एक वोटर हैं। एक ऐसी वोटर जो कि सिर्फ वोट देकर अपना कर्तव्य नहीं पूरा करती, बल्कि इसका भी ध्यान रखती है कि जनादेश का अपमान ना हो। हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका ने साबित कर दिया है कि प्रिया चौहान सिर्फ एक वोटर नहीं बल्कि एक जागरूक वोटर हैं। दरअसल प्रिया चौहान कुलकर्णी महाराष्ट्र के ठाणे की रहने वाली हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर चल रहे उठापटक पर आपत्ति जताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 25 नवंबर को दाखिल की गई इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र के जनादेश का सम्मान हो। प्रिया ने एक वोटर के तौर पर अपने अधिकारों की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें वैसी ही सरकार चाहिए जिसके लिए उन्होंने लाइन में खड़े होकर वोट डाला था। दरअसल महाराष्ट्र के करोड़ों वोटर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चल रहे सांप सीढ़ी के खेल से नाराज है, लेकिन वो फैसले का इंतजार कर रही है। इसी बीच 46 साल की मतदाता प्रिया चौहान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके जनादेश के सम्मान की मांग की है। इतना ही नहीं, प्रिया चाहती हैं कि महाराष्ट्र में वैसी सरकार चले जिसके लिए जनता ने वोट किया है। उन्होंने याचिका में मांग की है कि बीजेपी और शिवसेना को सरकार बनाने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही केंद्र और राज्य ये सुनिश्चित करे कि चुनावी नतीजों के बाद 7 आए दलों में से कोई भी नेता सीएम की कुर्सी पर ना बैठे। याचिका में प्रिया ने एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन को अपवित्र गठबंधन बताया है और इसे धोखा करार दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की है कि इस धोखे के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। याचिका में उन्होंने लिखा है कि मैंने साझा सिद्धांत और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। अब दोनों दूसरे दलों का सहयोग लेकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दूसरे दलों को देखना नहीं चाहते हैं, हम बीजेपी शिवसेना को देखना चाहते हैं। प्रिया चौहान कुलकर्णी याचिकाकर्ता। इस याचिका को एक ऐलान के तौर पर भी देखा जा सकता है। पब्लिक को बेवकूफ बनाकर राजनीतिक दल जो ठग बंधन बनाते हैं और जनता को धोखा देने का काम करते हैं, ये अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। असल मायनों में देखें तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पार्टियां एक एक वोट को तरस जाएंगी। भले ही इस तरह की याचिकाएं कोर्ट में ना टिक पाती हों और खारिज हो जाती हों, लेकिन वोटरों के अधिकार नोटा को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मतदाता के पास जो शक्तियां हैं उससे नेता भी बखूबी वाकिफ है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।